हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज कक्षा 8 में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से अध्याय 8 का शीर्षक है, एक कविता है जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, ये कविता तो हमने पढ़ ली थी और अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कविता आपको समझा दी गई थी और आशा है कि आपको समझ में भी आई होगी। तो चलिए आज हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, देखिए पेज नंबर है 46 पेज नंबर, जिसमें प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। हमें बताना है कि यह कठिन समय नहीं है और ऐसा बताने के लिए कवित्री ने कविता में कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि कविता में जो चिड़िया है वो चोंच में तिनका दबाए हुए आगे उड़ती जा रही है ना। और हमने पढ़ा था कि उसके हाथ में जो तिनका है उससे वह घोंसला बनाना चाहती है ना। और कवित्री ने जो तर्क दिया था उसके अंतर्गत कि जो पत्ते झड़ रहे हैं तो पत्तों को थामने के लिए कोई बैठा हुआ है, तो ये कठिन समय नहीं है। ये सारी निशानी तो किसकी है? सकारात्मकता की है ना। और हमने पढ़ा था कि कोई रेलगाड़ी है जो अभी भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, तो जहां पर हमारा कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो तर्क दिए हैं कवित्री ने, तो इससे हमें पता चलता है कि यह कठिन समय नहीं है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। प्रश्न आप बुक से लिख लेंगे, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है। और बुक आप सबके पास में बुक है तो आप प्रश्न बुक से लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। एक बार वापस दोहरा देती हूँ मैं प्रश्न को कि यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए पहला है, कविता में यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहला तर्क तो हमारा क्या है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाए
उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वह नीड का अर्थ होता है घोंसला। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वह नीड का निर्माण करती है। और क्या दिया है? एक हाथ झरते पत्ते को सहारा देने को बैठा है। यह है दूसरा पॉइंट। फिर है तीसरा पॉइंट, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। फिर है नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है, मतलब सुनाना अभी बाकी है। और फिर लास्ट पॉइंट है अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। तो ये है हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। देख लीजिए कि ये कठिन समय नहीं है, इसके लिए कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क है चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने के लिए तैयार है।
क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करती है। दूसरा है, एक हाथ झरते पत्ते को सहारा देने को बैठा है। फिर तीसरा है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान तक, गंतव्य स्थान क्या होता है? पहुंचने वाला स्थान, जहां पहुंचना है, ठीक है, वो स्थान होता है गंतव्य, कि एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। चौथा, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। और फिर है, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। मतलब कि संसार में जो भी गतिविधियां हो रही है वो निरंतर चल रही है, सारी गतिविधियां निरंतर चल रही है और इनकी निरंतरता ही इस बात का प्रमाण है कि अभी यह कठिन समय नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ठीक है, सामान्य रूप से चल रहा है। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर भी लिख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो अब हम अगला प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर, चिड़िया अपनी चोंच में, यह है प्रश्न 2, ठीक है, इसका उत्तर लिख रही हूँ मैं। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले वह अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार करती होगी।
ताकि उसके बच्चों की सुरक्षा हो सके। तो बच्चों ये है हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। क्या है देखिए कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले वह अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार करती होगी ताकि उसके बच्चों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो ऐसे 3 वाक्य हमें बनाने हैं अभी भी शब्द का प्रयोग करते हुए, कि जिससे, क्योंकि अभी भी का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं उससे पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है या अभी गतिशील है, लगातार चल रहा है, बिना रुके चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही भाव वाले वाक्य हमें बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए अगला प्रश्न, उसका उत्तर लिख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 3, अभी भी शब्द के प्रयोग, वाक्य में प्रयोग कर रही हूँ अभी भी शब्द का। ठीक है, तो देखिए मुझे अभी भी सिरदर्द है। मुझे अभी भी सिर दर्द है। फिर देखिए दूसरा, गांव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये 3 वाक्य हैं जिसमें अभी भी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? मुझे अभी भी सिरदर्द है,
गांव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। फिर देखिए तीसरा, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये तीनों ही जो वाक्य हैं इनमें देखिए उक्त तीनों वाक्यों में, उक्त मतलब ऊपर कहे गए, ठीक है, उक्त तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। फिर देखिए अगला प्रश्न पेज नंबर 47, प्रश्न 4, नहीं नहीं अभी भी, ठीक है, नहीं देखिए नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो चलिए हम इसके भी 3 वाक्य बना लेते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं उत्तर प्रश्न 4 का। पहला है नहीं मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है। यह है पहला वाक्य। दूसरा, नहीं इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। ये है दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य। तीसरा, नहीं मेहमानों के आने में अभी भी देर है। तीनों वाक्य यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए हमें पता चलता है कि जो ये अभी भी ये जो शब्द है इससे हमें पता चलता है निरंतरता का। ठीक है, तो इससे अभी भी शब्द से तो निरंतरता का बोध होता है, जबकि नहीं शब्द में क्या होता है, किसी भी कार्य के न होने का पता चलता है। तो ये कारण भी हम लिख लेते हैं। अभी भी इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करेंगे इसको। निरंतर चलने वाली
प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं काम के नहीं शब्द काम के न होने का नहीं शब्द से काम के न होने का पता चलता है। तो देख लीजिए ये तीनों यहाँ पर नहीं, मेरी परीक्षा की तैयारी अभी कम है, अभी भी कम है, मतलब निरंतरता में ये पता चल रहा है कि अभी भी तैयारी परीक्षा की नहीं हुई है। नहीं, इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है, मतलब निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, निरंतर कार्य चल रहा है। फिर देखिए तीसरा है नहीं, मेहमानों के आने में अभी भी देर है। तो इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि अभी मेहमान आए नहीं हैं, अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी निरंतरता का बोध होता है, ये यहाँ पर कारण सहित स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। कविता से आगे में जो प्रश्न है वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपका पाठ 8 आपकी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, तो इसका पाठ 8 पूरा हो चुका है। तो 1 से लेकर के 8 चैप्टर हमने पूरे पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी इसके किए जा चुके हैं। और अब आपका काम है कि आप इनको बहुत अच्छे से ये पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लें और इनको याद भी करते रहें। इसके साथ ही आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।